तो मेरे अंदर मेरी आवाज़ है, और वो आवाज़ आपके लिए जीवन के एक संदेश को दे सकती है, या आप उसमें से जीवन का एक संदेश, उद्धार का एक संदेश, छुटकारे का एक संदेश, अनंत जीवन का एक संदेश पा सकते हैं उन शब्दों के अंदर, क्योंकि वे शब्द आपके हृदय को प्रभावित कर सकते हैं, आपके दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं, आपकी समझ को प्रभावित कर सकते हैं, या तो आपको उत्साहित कर सकते हैं, या आपको निराश कर सकते हैं, या आपको उत्तेजित कर सकते हैं, या आपको बिल्कुल जीरो बना सकते हैं। वे आपको चंगा भी कर सकते हैं, वे आपके दुखों को बढ़ा भी सकते हैं। यदि सकारात्मक दृष्टि से कहे गए, सहानुभूति दृष्टि से कहे गए, तो जीवनों में, वचनों के अंदर जीवन का आनंद है। लेकिन यदि वही वचन नकारात्मक दृष्टि के द्वारा कहे गए हो, नकारात्मक समझ के द्वारा कहे गए हो, तो वह आपके लिए निराशा, उदासी, डिप्रेशन, कष्ट और सताव का कारण हो सकता है। इसलिए वचनों पर ध्यान दें। हर एक वचन जो हम सुनते हैं वो इस समय परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ है। सोचिए, प्रेरितों का प्रेरित चरित्र का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। हर एक प्रार्थना जो इस विश्व में कहीं पर भी होगी, किसी के भी द्वारा प्रेरित चरित्र संचालित किया जा रहा है। प्रेरितों का कार्यकलाप चल रहा है, प्रेरितों का कार्यक्रम चल रहा है, परमेश्वर का कार्य, प्रचार का कार्य, सुसमाचार की सेविकाई का कार्य चल रहा है। प्रेरित चरित्र निरंतर चलता रहेगा उस दिन तक, जिस दिन तक यीशु मसीह पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएगा, उस दिन तक चलता रहेगा। इसलिए जब आप वचन सुनते हैं, प्रेरित चरित्र में है, आप और मैं प्रेरित चरित्र हैं। प्रेरित चरित्र की कहानी, पुस्तकें, प्रेरित चरित्र की गवाही, प्रेरित चरित्र में अपने विश्वास का अनुभव निरंतर हम शेयर कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो कभी बंद नहीं होगा। सेविकाई का काम कभी बंद नहीं होगा। वो लगातार मल्टीप्लाई होने वाला एक सिस्टम है, वो कभी रुकेगा नहीं। आपके बाद कोई और करेगा, मेरे बाद कोई और करेगा, उनके बाद कोई और करेगा, लेकिन सुसमाचार चलता रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरे शब्द, इसका एक भी बिंदु और मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। स्रोत वचन उन्नत है। वचन संख्या 9 से लेकर वचन संख्या 25 वचन कहता है, समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है, और उसके तरंग, और जब उसके तरंगे उठती है तब तू उनको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला, और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा है। ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान, और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकारों को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं, वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं, और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं। क्योंकि तू उनके बल की शोभा है, और अपनी प्रसन्नता से उनके सिंग को ऊंचा करेगा। सिंग का मतलब है सिर, क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक पवित्र वीर के ऊपर रखा है, और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। उसे प्रोफेट, भविष्यवक्ता और प्रचारक, नबी और याजक घोषित कर दिया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग नहीं करने पाएंगे। घुसपैठ आत्मा, आतंकी आत्मा, अंधकार और दुष्टता की शक्तियां उसे तंग नहीं कर पाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएंगे। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नाश करूंगा, और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी, और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंग ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार पुकार कर कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान।
सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। आप अद्भुत हैं, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप महिमा में परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपका सम्मान करते हैं। स्तोत्र भजन 90। पर अनंत परमेश्वर और नश्वर मनुष्य